जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। हमारा मकसद यही है कि आप लोग तैयारी ऐसी करो, सबको पीछे छोड़ दो, जीएस को तुम लोग अच्छी तरह से निचोड़ लो। तो फ्रेंड उसी डायरेक्शन में ये पार्ट सेकंड है, जहाँ पे हम देखने वाले हैं 10 अक्टूबर 2022 का पेपर, सेकंड शिफ्ट का पेपर रहेगा। हेड कांस्टेबल मिनिस्टर इन दिल्ली पुलिस का पेपर रहेगा, जिसमें हम जीएस के क्वेश्चन देखेंगे। और जीएस के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड, पता नहीं कहाँ से क्या पूछ लिया जाता है। तो जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कितने पुराने करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आते हैं। इसका आइडिया आपको तभी लगेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, जहाँ पे हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आते हैं। जीएस में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगी। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन जो आपका करंट अफेयर्स है, और ये मार्च का करंट अफेयर्स है। और जब आपका पेपर कंडक्ट हुआ था वो 10 अक्टूबर 2022 को कंडक्ट हुआ था। यानी कि आप अगर देखोगे तो ज़्यादा पुराना करंट अफेयर्स नहीं है, तकरीबन 7 मंथ पुराना करंट अफेयर्स है। क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है। मार्च 2022 में किस संस्थान ने फीचर फोन पर यूपीआई भुगतान सुविधा यूपीआई 123 पे लॉन्च किया? तो वो कौन था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया था। तो आपको पता होना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई भुगतान सुविधा यूपीआई 123 पे लॉन्च किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसी प्रकार आप देखोगे फ्रेंड सेकंड क्वेश्चन में क्या है। पाकिस्तान की अधिकांश आबादी निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? तो पाकिस्तान में दो ही आबादी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, एक है सिया और एक है सुन्नी। और उसमें भी सबसे ज़्यादा कौन सी? सुन्नी है। बच्चे ने आंसर क्या लगाया है? सिया। ठीक है, उसको कंफ्यूजन यही होगी कि सिया ज़्यादा है सुन्नी ज़्यादा है, इस मारे उसने आंसर लगा दिया सिया पे, जबकि आंसर क्या होगा? सुन्नी। उसी प्रकार उसने फर्स्ट वाले पे देख सकते हो, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक लगा दिया, जबकि राइट आंसर क्या होना चाहिए था? भारतीय रिजर्व बैंक। तो आपको अवॉइड करना चाहिए मेरे हिसाब से नेगेटिव मार्किंग को। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, या तो आप एलिमिनेट कर दो, या तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हो तो आप कोशिश कर सकते हो। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में आप अटेम्प्ट कर सकते थे कि आपको पता है कि वहाँ पे सिया और सुन्नी में से कोई हो सकता है, तो यहाँ पे आप एक बारी को चांस ले सकते हो। अगर आपको बिल्कुल ही नहीं पता है, चार ऑप्शन आपके माइंड से परे जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे नहीं ट्राई करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको वो क्वेश्चन अवॉइड करना चाहिए। बच्ची ने दोनों क्वेश्चन ट्राई करा, दोनों ही गलत करके आ गया है वो। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग औद्योगिक नीति संकल्प 1956 की अनुसूची 1 में सम्मिलित नहीं था? तो वो था उर्वरक। ठीक है ना, 1956 की अनुसूची 1 में उस टाइम उर्वरक सम्मिलित नहीं था। और बच्चे ने इसका अवॉइड करा मारना, क्योंकि उसको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा, क्योंकि उसके दिमाग से परे होंगे चारों ही ऑप्शन, इस मारे उसने कोई ट्राई नहीं किया। ये बहुत अच्छी बात है। तो भी आपको भी कुछ इसी तरीके से ट्राई करना है कि आपको जबरदस्ती क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, जो ये सेट है ना, काफ़ी टफ सेट है जीएस का। इससे पहले वाला सेट मुझे लगा थोड़ा इजी था, पर सेकंड सेट के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो थोड़ा टफ आए हुए हैं। तो आप पहला सेट भी देख लेना, उसका भी आई बटन पर लिंक डाल दूंगा, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देख लो, निम्नलिखित में से किसने दी अदर साइड ऑफ साइलेंस पुस्तक लिखी, जो भारत के विभाजन के महिलाओं पर दुखद प्रभावों का वर्णन करती है? तो उस टाइम जो ये बुक लिखी गई थी वो लिखी गई थी उर्वशी भुटालिया के द्वारा लिखी गई थी। और बच्चे ने फुल ट्राई करा उसको मारने का, उसने मार दिया खुशवंत सिन्हा। तो नहीं ट्राई करना चाहिए। अगर आपके दिमाग में बिल्कुल भी स्ट्राइक नहीं कर रहा है कुछ भी, तो अवॉइड करें, जबरदस्ती ना टिक करने जाए। अभी तक बच्चे ने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, तीनों ही गलत है उसके। ठीक है, तो आप भी कोशिश यही करना कि जबरदस्ती क्वेश्चन ना अटैम्प्ट करने जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, आंध्र प्रदेश सूक्ष्म वित्तीय माइक्रो फाइनेंस संकट किस वर्ष आया था? तो जो ये वर्ष था वो था 2010 में आंध्र प्रदेश के ऊपर सूक्ष्म वित्तीय संकट आया था। बच्चे ने सही करा, इसका आंसर नहीं करा, क्योंकि उसके दिमाग में कोई भी स्टैक नहीं हो रहा होगा। एकदम स्टैटिक जीके पूछा गया है, तो आपको अवॉइड करना चाहिए स्टैटिक जीके को, अगर आपको बिल्कुल स्टैक नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, मई 2022 में भारत का सबसे बड़ा ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 आयोजित निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। अब ये करंट अफेयर्स देख सकते हो फ्रेंड, मई का है, यानी कि 5 महीने पुराना है, यानी कि आपका। और मैं सारे करंट अफेयर्स कवर करा रहा हूँ, उसका मैं आई बटन पर लिंक डाल दूंगा, आप सारे करंट अफेयर्स वहाँ से कवर कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अभी तक आपने देख लिया ना, 2 करंट अफेयर से क्वेश्चन दिख गए हैं आपको, बाकी स्टैटिक जीके से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो स्टैटिक जीके अवॉइड करें, ट्राई ना करने जाएं। अब ये देखो, ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन है, पर ये जनवरी करंट अफेयर्स है, मतलब कि यहाँ पे डाउट आ सकता है कि अभी 6 महीने तक का चल रहा था, एकदम 10 महीने पुराना करंट अफेयर देखने को मिल गया है। क्वेश्चन क्या है? डैश की युवा बैडमिंटन खिलाड़ी तस्नीम मीर जनवरी 2022 में जारी की गई वर्ल्ड BWF
जूनियर रैंकिंग में अंडर 19 लड़कियों के एकल वर्ग में विश्व नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी थी। तो ये गुजरात से आती है और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है जनवरी मंथ का। 3 क्वेश्चन करंट अफेयर से आ गए हैं और अब तक हमने देख लिए हैं 10 मंथ पुराने करंट अफेयर्स हमें दिख गए हैं। तो किस्मत वाली बात है कि 10 मंथ पुराने भी डाल देंगे और 6 मंथ पुराने भी डाल देंगे, तो ठीक है। मैंने तो पूरे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, साल भर तक के मैं पूरे करंट अफेयर लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो आप देख सकते हो वीडियो, ताकि आपके सारे करंट अफेयर्स कवर हो सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप ये देख लो 8। सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा ने अपने पुलिस अधिनियम में संशोधन करके ऑनलाइन सहित सभी प्रकार के जुओं को एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाने के लिए कानून पारित किया था? अब सितंबर 2021 का ये करंट अफेयर्स आया हुआ है, वो कर्नाटक का उस टाइम लाई थी वो कानून, जहाँ पे इन्होंने जुओं को ऑनलाइन जो भी कार्य होंगे उन सबको इन्होंने एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध के अंदर डाला था। ये सितंबर 2021 की बात थी। आप ये करंट अफेयर्स देख सकते हो, ये भी काफ़ी ज़्यादा पुराना करंट अफेयर्स है। तो ठीक है, आपको तैयारी करनी पड़ सकती है, किस्मत वाली बात है कि पुराने करंट अफेयर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चे ने कंटिन्यूसली सारे के सारे रॉन्ग ही अटैम्प्ट किए हैं, अभी तक कोई उसका राइट आंसर नहीं आया है। 8 के 8 क्वेश्चन के अंदर उसने मेरे हिसाब से तकरीबन देखोगे 6 क्वेश्चन गलत कर दिए हैं, 2 छोड़े हैं उसने। तो आपको कोशिश यही करना है कि आप गलत अटैम्प्ट ना करें फ्रेंड। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब यहाँ पे देख सकते हो ये हिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ है। पहला क्वेश्चन हिस्ट्री से देखने को मिल रहा है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि 1296 से लेकर 1316 तक थी। ठीक है, तो बच्चे की हिस्ट्री साइड ठीक है, तो उसने राइट आंसर कर रखा है ऑप्शन 4, बढ़िया। बरसवराज बोम्बई ने जुलाई 2021 में डैश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तो उस टाइम आपको पता है अचानक से कर्नाटका के अंदर सीएम का पद खाली कर दिया गया था, उनको हटा दिया गया था, तो फिर इनको बनाया गया था। तो कर्नाटका वो राज्य था जहाँ पे फिर बसवराज बोम्बई ने सीएम की शपथ ली थी। तो ये जुलाई 2021 से आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब ये आप कैसे भी ले सकते हो, स्ट्रैटेजी के ले लो, चाहे तो करंट अफेयर्स ले लो, पुराना करंट अफेयर्स है मान के चलो। फिर तो 4 क्वेश्चन आपने देख लिया करंट अफेयर्स के, अगर ये करंट अफेयर्स मानते हो 4 नहीं 5वां क्वेश्चन ऐसा हो सकता है करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स टफ हो सकते हैं अगर इतना पुराना पूछेंगे वो। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बच्चे ने इसका राइट आंसर करा है, 2 क्वेश्चन राइट कर दिए यहाँ पे अब तक। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हो, तो भारत ने 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की थी जिसका उद्देश्य देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने और उनका पोषण करने के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र विकसित करना है? तो उस टाइम भारत ने स्टार्टअप इंडिया योजना शुरू की थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे। तो 2 साल के बाद ही उन्होंने स्टार्टअप इंडिया योजना शुरू की थी, जहाँ पे वो मैक्सिमम चाहते थे कि हमारे देश के अंदर नई नई चीज़ें का उत्पन्न हो, नई नई तकनीक लेके आए, नई नई चीज़ें हमारे देश में बनाई जाए। तो उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा स्टार्टअप इंडिया योजना शुरू की गई थी। और बच्चे ने क्या मारा है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। यहाँ पे आप देख सकते हो, जबरदस्ती अटैम्प्ट करने जाओगे तो गलत होना तय है। क्वेश्चन में 12वां देख सकते हो, भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तापमान होता है। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर तापमान सबसे कम होता है? तो वो है द्रास। और द्रास कहाँ पे है? लद्दाख में है। अगर आप देखोगे ना, इसको सर्च करोगे, तो द्रास जो है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के कारगिल जिले में स्थित है ये। ठीक है ना, आपने पढ़ा भी होगा शायद जोरजिला दर्रे, तो वहाँ पे पड़ता है द्रास। ठीक है, तो याद रखना सबसे कम तापमान होता है इसमें, द्रास में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बच्चे ने इसका राइट आंसर करा, देख सकते हो काफ़ी ज्योग्राफी काफ़ी अच्छी है बच्चे की, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो रखा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सांची स्तूप डैश राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? तो मौर्य राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। तो 13वां का राइट आंसर मौर्य है। यहाँ पे बच्चे की हिस्ट्री अच्छी है, देख सकते हो यहाँ पे भी इसने सही कर रखा है। तो क्वेश्चन 13वें का राइट आंसर है मौर्य शासनकाल के, राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। अब यहाँ देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 14 इकोनॉमी से क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चनों में से एक बोल सकते हैं इसको हम। क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे इकोनॉमी में कि आपको चेक करके बताना कौन सा कथन सही है। तो अगर आपने ये पढ़ रखा होगा, ये व्यक्तिगत प्रोजे आय पीडीआई इक्वल्स टू व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान, तो ये कर पाओगे। अगर मैं आपको थोड़ा सा इंग्लिश में बताऊं इसके बारे में, तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आपको निकालनी होती है। और वो निकालने का तरीका क्या होता है, जो भी आपकी पर्सनल इनकम है, जो भी आपकी पर्सनल इनकम है, सपोज आपकी पर्सनल इनकम 100 है, तो उसमें से माइनस कर दो क्या, व्यक्तिगत कर भुगतान, जो भी आप पर्सनल टैक्स भरते हो, पर्सनल टैक्स भरते हो वो निकाल दो। यानी कि सपोज आपने 20 रुपये टैक्स भरा, और गैर कर भुगतान कोई ऐसी आपने स्कीम ले रखी है जिस पर कोई टैक्स नहीं लगने वाला है, यानी कि नॉन
टैक्सेबल इनकम जो होती है जिसमें कोई टैक्स नहीं लगना है उसको माइनस कर दो। सपोज वो आपकी है 10, उसको भी निकाल दोगे तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो इस तरीके से हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालते हैं। तो अगर आपने इकोनॉमिक पढ़ रखी होगी तभी इसका आंसर कर पाओगे, अदरवाइज बच्चे की तरह छोड़ के आना पड़ेगा ये भी क्वेश्चन। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी है 14वां भी। चलते हैं 15वीं की तरफ। यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड क्वेश्चन क्या बोलते हैं, भारत के भू राजस्व अभिलेखों के अनुसार भूमि के जिस भौतिक विस्तार में फसलों की बुआई और उपज होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं निवल बोया क्षेत्र। तो ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, बहुत ही डीप क्वेश्चन है, कर पाना मुश्किल है, डेफिनेटली टफ क्वेश्चन है। बच्चे ने ट्राई करा और ऑब्वियसली गलत हुआ उसका। तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चा जितना ट्राई कर रहा है वो गलत हो रहा है, उसके गलत की संख्या ज़्यादा है, यानी कि उसकी नेगेटिव मार्किंग बढ़ेगी। और जीएस एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे बच्चे को लालच आता है कि यार मैं करके देखता हूँ यार ठीक हो जाए, तुक्का मार के देखूँ ठीक हो जाए। क्योंकि मैथ, रीजनिंग ये ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ पे आपको सॉल्व करना है, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर छोड़ना पड़ेगा। पर जीएस एक ऐसे टॉपिक होता है जहाँ पे आपको लालच दिया जाता है कि आप अटैम्प्ट करो, फिर गलत करोगे। तो कंटिन्यूसली बच्चा गलत करके आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हो, न्यायिक और गैर न्यायिक अधिकारों के बीच भेद करने के लिए प्रतिष्ठित स्प्रू समिति ने किस वर्ष में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी, तो 1945 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जहां पे इन्होंने निचले समुदाय थे उनके प्रति होने वाले भेदभाव को इन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर प्रस्तुत किया था। तो जो रिपोर्ट उस टाइम प्रकाशित हुई थी 1945 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन टफ है, जनरली टफ है, कर पाना मुश्किल है क्योंकि हर किसी को पता नहीं होगा ये। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, 1945 देख सकते हो आप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। दुनिया भर में घेंगा यानी कि थायराइड ग्रंथि की अनियमित वृद्धि का सबसे आम कारण डैश की कमी होता है, वो होता होगा आयोडीन। बहुत इजी क्वेश्चन साइंस से, बच्चे ने भी कर रखा है तो ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य शैली की कुल संख्या कितनी है, तो आप लोगों को पता है 8 हैं, पर कभी कभी उन 8 के नाम भी पूछ ले जाते हैं, तो आपको नाम भी याद रखने हैं। जैसे कि आपको पता है एक तो मोहिनी अट्टम है और कथकली है एक, ठीक है। इस प्रकार से हमारे 8 नृत्य, अगर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ तो देख सकते हो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। एक तो भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु की है, ठीक है, याद रखना भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु की है, ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु की है। कथक कली एक है, कथक कली, ठीक है ना, कथक कली है केरल की, ठीक है ना। अगर तो कथक कली जो केरल में है, केरल की फेमस शास्त्रीय नृत्य शैली है। और केरल की एक और है, वो भी याद रखना, वो है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ठीक है ना, ये भी कहाँ की है, केरल की है। और मैं बताऊं आगे आपको, तो एक आती है आपकी मणिपुरी। तो मणिपुरी आपको नाम से पता चल रहा होगा, मणिपुरी जो है मणिपुर की है, ठीक है ना, सॉरी ये गलत सा हो गया, मणिपुर की है। कहाँ की है, मणिपुरी जो है वो मणिपुर की है, ठीक है। और अगर मैं बताऊं इसमें आपको उड़ीसी एक है, उड़ीसी, ठीक है ना, वो कहाँ की आपको दिख रहा होगा नाम से, उड़ीसा की है। और बची हुई कुचिपुड़ी, याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, कुचिपुड़ी, एक कुचिपुड़ी शास्त्रीय शैली है, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश की है, ठीक है ना, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की है। और एक है शास्त्रीय, ये असम की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये असम की है शास्त्रीय, ठीक है ना। और मैं वो बोला था ना कथक, एक है कथक ये वाली, ये उत्तर प्रदेश की है, ये भी हमारी शास्त्रीय नृत्य शैली है, ये उत्तर प्रदेश की है, ठीक है ना। थोड़ा सा लिख दिया, जो भी गलत गलत तो देख लेना। बाकी यहाँ पे मैंने 8 के 8 लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 ये 8, ठीक है ना। कथक भरतनाट्यम तमिलनाडु हो गया, कथकली केरल हो गया, मोहिनी अट्टम केरल हो गया, मणिपुरी मणिपुर की हो गई, उड़ीसी उड़ीसा की हो गई, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की हो गई, शास्त्रीय ये असम की हो गई, और कथक जो है उत्तर प्रदेश की हो गई। तो टोटल 8 हमारी शास्त्रीय नृत्य शैली हैं। तो ये याद रखना, संगीत नाट्य अकादमी के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य शैली हैं जो आपके सामने लिखी हुई हैं, इनको याद रखना, कभी भी ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये देख सकते हो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोलते हैं, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता ने अपने अनुयायियों के साथ 1939 में अखिल भारतीय
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने ये स्थापना की थी। बच्चे की हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है, कंटिन्यूसली ठीक करके आया है। गौड़ गौर उत्सव मुख्य रूप से भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो राजस्थान में मनाया जाता है। बच्चे ने पंजाब मार दिया, तो काफ़ी नियर बाय था, थोड़ा सा और नीचे आया था तो राजस्थान पहुंचा था, आंसर कर देता उसका। तो आपको ट्राई क्या करना है, मैं यही बोलना चाहता हूँ, जीएस उसको कोई छोर नहीं है, इसलिए आपको जो प्रैक्टिस आप कर लो, करंट अफेयर्स पढ़ लो, पॉलिटिक्स पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, ये हो सकता है कि इसमें इजी कोई आपका फंस जाए तो आप इजीली कर सकते हो, अदरवाइज ट्राई मत करना, ज़्यादा गलत हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एक तो एलिमिनेट कर देते हो तो ट्राई करना जाना, अगर चारों के चारों ऑप्शन आपको ऐसे लिख रहे हैं कि चारों हो सकते हैं तो छोड़ दो उसको। ठीक है, ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग मत करना, क्योंकि ये लालच का टॉपिक होता है और ये फंसाने की कोशिश करते हैं आपको। ठीक है, ये पार्ट सेकंड था, हमने यहाँ पे सेकंड शिफ्ट के पेपर कवर कर लिए। अब हम थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन लेके आ जाएंगे, तो वो भी कवर कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन क्लिक करके रखना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पे पहुँच रहे। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।